सुविचार स्टोरी कहानी में आप सभी का स्वागत है। मालकिन दीवानी हुई नौकर पर। जब उसने आई लव यू बोली तो वो सुनकर बेहोश हो गया। मेरे प्यारे दोस्तों, प्यार में कोई दीवार नहीं होती है और ना कोई शिकवा गिला नहीं, बस प्यार होता है। ये कहानी है पाकिस्तान की है, जहाँ एक औरत अपने घर में काम करने वाले नौकर से प्यार हो गया था और उसे दिल दे बैठी। फिर क्या था, दोनों ने धार्मिक शादी नहीं बल्कि जिस्मानी शादी कर ली और करीब 6 महीने बाद उनकी कहानी सामने आई। तब जाकर मालूम पड़ा कि सायरा बानो अपने ही नौकर के प्यार में दीवानी हो गई है और उसी के साथ रिलेशन में है। दोस्तों, प्यार एक ऐसी खूबसूरत चीज होती है जिसमें मोल भाव या भेदभाव नहीं होता है। यानी कि अगर प्यार दिल से है तो छोटा और बड़ा कुछ नहीं दिखाई देता। सारे भेदभाव खत्म हो जाते हैं और प्यार करने वाले एक सामान्य लेवल में आ जाते हैं। ये कहानी पाकिस्तान की है, जो एक नौकर और उसके मालकिन की लव स्टोरी है। जो मालकिन को अपने ही नौकर से प्यार हो गया और उसे दिल दे बैठी। चलिए दोस्तों, सुनते हैं उन दोनों की लव स्टोरी। दोस्तों, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए और हमारी वीडियो पसंद आए हो तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना। सायरा बानो पाकिस्तान के मुजफ्फराबाद की रहने वाली थी। उसकी उम्र लगभग 25 साल की होगी। वह एक शादीशुदा महिला थी। उसकी हाइट 5 फुट 6 इंच, गोरा बदन। वो अपने भरपूर जवानी में थी कि उसके पति एक बिजनेस के सिलसिले में लंदन चले गए और वहीं पर शादी करके वहीं रहने लगे। सायरा बानो अपने हस्बैंड का लगभग 6 महीने तक इंतजार किया। उसके बाद उन्होंने अपने घर में 25,000 की सैलरी पर काम करने के लिए एक नौकर रख लिया। फिर क्या था, उन्हें नौकर का व्यवहार और चाल चलन काफी पसंद आ गया। धीरे धीरे सायरा बानो को नौकर से मोहब्बत हो जाती है। एक दिन अपनी लव स्टोरी शेयर कर दी। उन्होंने मेल में सारी बातें बता रही थी कि मैं घर में अकेली रहती हूँ और एक अमीर घर से ताल्लुक़ रखती हूँ, लेकिन इस समय उनके हस्बैंड लंदन में रहते हैं और वहीं पर शादी भी कर ली है। इसलिए घर पर काम के लिए एक नौकर की ज़रूरत थी, जो मैंने कल्पेश नाम के लड़के को रख लिया। मैंने उसको 25,000 प्रति महीने की सैलरी दे रही थी। शुरुआती के 1-2 महीने नॉर्मल ही गुजर गया, लेकिन धीरे धीरे मैं कल्पेश की तरफ आकर्षित होने लगी। जब वह घर में काम करता था तो मैं अजीब अजीब हरकतें करने लगती थी, जैसे उसके सामने अपने सीने से दुपट्टा गिरा देना, घर में पतली वाली नाइटी पहनकर घूमना, यहाँ तक कि कभी कभी शाम को उससे अपने शरीर की मालिश भी करवाती थी। लेकिन कल्पेश कोई हरकत नहीं करता था। वो एक शरीफ इंसान था। वह मेरे इन सब हरकतों पर गौर नहीं करता। वह अपने काम के प्रति बहुत वफादार था, इसलिए वह केवल अपने काम पर ध्यान देता था। इधर मैं धीरे धीरे उस पर दीवानी होती चली गई। अब मेरे दिल में उसको पाने की लालसा जाग उठी थी। एक दिन मैंने कल्पेश उसको प्रपोज किया और कहा, मैं तुमसे प्यार कर रही हूँ और आपके साथ जिस्मानी संबंध रखना चाहती हूँ। इतना सुनते ही कल्पेश बेहोश हो गया। जब थोड़ी देर बाद कल्पेश को होश आया तो उठकर खड़ा हुआ और कहने लगा, तुम मेरी मालकिन हो और मैं आपका नौकर। एक नौकर अपने मालकिन के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? फिर मैंने बोली, ठीक है, आप ऐसा नहीं कर सकते हो तो मैं खुद कर लूंगी, नहीं तो मैं अपनी तापती अग्नि में जलकर मिट जाऊंगी। मेरी इतनी बातें सुनते ही कल्पेश ने मुझे अपनी बाहों में भर लिया और गालों को चूमते हुए आई लव यू टू बोल दिया। फिर क्या था दोस्तों, हम दोनों वहां से उठकर बेडरूम में चले गए और बरसों की अपनी ख्वाहिश पूरी हो गई। दोस्तों, मैं सायरा बानो मुजफ्फराबाद की रहने वाली हूँ और मेरा दिल नौकर पर आ गया। मैं आपको बता दूं कि जैसे जैसे मैं कल्पेश के साथ समय गुजरता गया, मुझे कल्पेश से प्यार होता गया। उनका व्यवहार और चाल चलन मुझे काफ़ी पसंद था, इसीलिए मैं उन्हें दिल दे बैठी थी और कल्पेश मेरी बहुत इज्जत करता था।
यहाँ तक कि वो किसी और को गलत नज़र से देखता भी नहीं था और मुझे खुद से ज़्यादा प्यार मोहब्बत करते हैं। दोस्तों, एक दिन मेरी सहेली ने पूछा, आप उसे इतना चाहती हो, क्या तुम अपनी पूरी प्रॉपर्टी उसके नाम कर सकती हो? तो मैं उससे बोली, अपना घर क्या, मैं अपनी पूरी जिस्म उनके नाम कर चुकी हूँ। यहाँ तक कि मैं उसके साथ जिस्मानी संबंध करके उसके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। और रही बात प्रॉपर्टी की, तो मैं उसके नाम से एक 25 लाख की 4 व्हील खरीद दी है। लेकिन एक बात है, मेरे सगे संबंधी और मेरे मोहल्ले के लोग हमारी और कल्पेश की इस नाजायज रिश्ते को देखकर ताने मारते हैं, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम दोनों एक दूसरे के साथ रहते हैं, दुनिया कुछ भी बोले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। कल्पेश को पैसे की जरूरत थी और मुझे अपनी जरूरत पूरी करने के लिए एक नौजवान मर्द की जरूरत थी, जो मैंने पूरी कर ली। और एक बात मैं बता देती हूँ कि कल्पेश एक हिंदू समाज से है और शादीशुदा भी है, लेकिन मैंने उसके शादीशुदा जीवन में कोई बाधा नहीं डाली। यहाँ तक कि कल्पेश अपनी बीवी को लेकर हमारे घर पर आ गया। अब तो हम तीनों एक ही साथ रहते हैं और एक ही बिस्तर पर सोते हैं। उसकी बीवी को भी कोई एतराज नहीं, मैं भी उसको अपनी बहन की तरह मानती हूँ। दोस्तों, क्या हमारा रिश्ता आप लोगों को गलत लगता है? जो मैंने किया अपने भलाई के लिए किया। दोस्तों, आप लोगों को हमारा रिश्ता कैसा लगा? कमेंट करके ज़रूर बताना। और हमारी सच्ची स्टोरी आप लोगों को पसंद आ रही हो तो एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करना। और अभी तक हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए।